वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? तो जी अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, तो बुरी शोरतों से बचाए। तो सबसे पहले हम दुआ खैर करेंगे कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन, कश्मीर, गज़ा, ईरान, पाकिस्तान सब पे अपना ख़ास करम फरमाए। तो अल्लाह ताला हमारे घरों को खुशियों का गहवारा बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आपको पहले थोड़ा सा कुछ दिखाएंगे, फिर उस पर डिस्कस करेंगे। ने ना जो अम्मी की सौतेली औलाद है उनको जो है ना रात के 3 बजे सर्दी में बाहर खड़ा किए, अंदर नहीं आने दिए। वो बात भी हो गई कि पूरा घर अम्मी मेरी ने बनवाया और पूरा का पूरा घर रेंट पे है। एक कमरा खुला हुआ है, ठीक है, दूसरा कमरा तो अम्मी वो किचन के एक स्टोर रूम है और किचन बना हुआ है, वो अम्मी इस्तेमाल जाता था। इसको जख्म दिखाता, आ जाओ मेरा मोबाइल देखो, आ जाओ। खुद बुलाता था, मैं नहीं बुलाती थी। ये कहता है कि मैं घर पे नहीं था, ये चली गई। मैं ये साथ बैठा था। मैंने कहा आप जा रहे हो अरबी के घर, तो मैं फारूक को कहती हूँ वकील से बात करते हैं, जितने पैसे लगते हैं वो मैं लगाती हूँ, तुम मुझे कंप्यूटर करके दो। कहता था मैं नहीं करके दूंगा। मैंने कहा नहीं करके दूंगा? कहता नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज, मैं जा रही हूँ। मैंने बहुत आपकी इज्जत की है, आपने मुझे नहीं पहचाना तो मैं वो आगे और क्या करूं। मैंने अपने जो मेरे कपड़े मैं इधर से उठा के गई वो पहनने वाले, मैं और कुछ नहीं उठाया। मेरा घर सारा भरा हुआ पड़ा है, मैं उठाए ये चुप करके बैठा रहा। कहता था जाओ, मैं आपके पीछे नहीं आऊंगा। मैंने कहा आपकी मर्जी। मैं 2 दिन फारूक के घर बैठी रही, ना इनकी बेटियां बाप के पास गई, ना इसने मुझे बुलाया। फिर मैंने साजिद कहा, वो उसने टिकट करवाई, मैं आ गई। इसकी बेटियां मुझे छोड़ के चली गई। ये बात है, ये बस जो भी कहे उसको कहने दो, उसका मुंह है, जैसे बोले बोलने दो। बस ये वाली बात थी। और ये वाली बातें बहुत ज्यादा कर रहे थे ना कि अम्मी, मतलब ये बात जैसे उसने कहा मैं नाम नहीं करके दे रहा तो फौरन समा। वो कहता था कि मैं जो रिएक्शन मेरे ऊपर देते हैं, मुझे गालियां देते हैं, तो मैं उन पे रिएक्शन, अम्मा आज मैं आपसे पूछ के उन पे रिएक्शन देता हूँ। मैंने कहा किसी को मेरे सर की कसम खाओ, किसी को आपने रिएक्शन नहीं देना, किसी को बातें भी नहीं करना। जो ये हाजी साहब के बच्चे हैं वो गालियां दे रहे हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते। उनको कहे भी सही तो वो नहीं डालते, वो नहीं डालते। वो बेचारे के हाथ में ना कोई फोन है ना कुछ है, वो सारा दिन खेतों में काम करता है, उसको कोई पता, उसको कोई बताए तो फिर वो बात सुन लेता है, नहीं तो वो अपने कामों में रहता है जब तक कोई उसको बताए ना। तो मैं आप सबको ये कह रही हूँ कि फारूक को गालियाँ मत देना। अगर मेरी प्यारे बहन भाई हो तो उसको मैंने रोका है। फिर एक बात यह है कि मेरा मियाँ कह रहा है कि सलमान को इसने घर से निकाला है। मैं जो रात को आया था और रात सर्दियों में और उसको बाहर खड़ा किया, वो आया अंदर अपनी, और अम्मी ये बोल रहे हैं कि वो बाहर भी खड़ा रहा। नहीं, डायरेक्ट इसने अंदर बिठाया। मैं दूसरे कमरे में बैठी थी, मेरे ऊपर वाला किराए पे दे दिया, 7 वाला किराए पे दे दिया। छोटा सा घर है, 2 कमरे मेरे लिए रखे, ऊपर वाला वो भी पोर्शन भी दे दिया किराए पे, 7 वाला भी किराए पे दे दिया। 2 कमरे मेरे लिए रखे हैं। तो एक कमरे में बैठी, दूसरे में सलमान और उनकी बीवी बच्चे आ गए। ये कहता था जाओ उसे मिलो। मैंने कहा मैं मिलने नहीं जाती, वो मेरी बेइज्जती उसने बहुत की है, मैं मिलने नहीं जाती। मैं इसको नहीं कहा कि इसको निकालो। देख लीजिए, थैंक यू सो मच जी, जज़ाकल्लाह खैर, जिन्होंने मुझे ये टॉपिक दिया, क्योंकि मैंने बहुत पहले ये टॉपिक छेड़ा था जब ये दोनों बहनों की लड़ाई चल रही थी, जब सलमान ने अपनी बहन पे इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए थे और अपने मियाँ को भी इल्ज़ाम लगा के बाद में मियाँ के साथ वो सेट हो गई थी। और बाद में इन औरतों ने, सतारा ने तो खैर नहीं, वही सलमान ने जो इसके हक़ में वीडियो बना रहे थे, तो इसने स्ट्राइकें उनको देना शुरू कर दिया था। तो इस वजह से ना मैंने इनको टॉपिक को ना क्लोज़ कर दिया था, क्योंकि ये टॉपिक मुझे किसी किस्म से भी ना सही नहीं लग रहा था। ये लोग कह रहे थे चैनलों के लिए, जिस तरह शादी का फेक कंटेंट था, ये भी ऐसा ही है। और अब भी मैं सुबह वीडियो देख रही थी, इनके जो चचा जान है ना, रईस अनवर,
وہ کہہ رہے تھے بھائی نے اور ان کے بچوں نے ایک نیا ڈرامہ شروع کر لیا، لیکن ان کی والدہ صاحبہ کی آپ نے باتیں سنی، ستارہ کی والدہ صاحبہ کی، لیکن ستارہ کی کچھ باتیں مجھے اچھی نہیں لگیں. وہ باتیں کر رہی ہے گانے گا گا کے آپ کی ماں اتنی پریشان ہے، وہ اتنا رو رہی ہے. آپ کے جو ستیلا باپ ہے اور آپ کا چاچو بھی ہے، وہ اپنی ماں پہ، آپ کی ماں پہ اتنے الزام لگا رہا ہے، آپ پہ وہ لاکھوں کے الزام لگا رہا ہے، بینک بیلنس کا، سونا 22 تولے اور کتنا کچھ. اور مجھے تو آج پتہ چلا ہے کہ یہ ان کی والدہ صاحبہ بیچاری سعودیہ میں رہ کے عربیوں کے گھر کام کرتی تھی، اور یہ بابا جی گھر آرام سے بیٹھے ہوتے تھے، لیٹے ہوتے تھے. اور اب کہہ رہا جی ان کو جب ہوا تھا کرونا تو میں نے یہ کیا تو وہ کیا، حد تو ہو گئی بھی. ساتھ بیٹی اور بیٹا رہتے تھے. بیٹا جو بھائی صاحب کا بیٹا تھا اور بیٹی سلمہ آپا جان کی بیٹی تھی. یہ جو اس کی امی ہے ستارہ یاسین کی، تو کیا یہ اپنے والدین کو 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتے تھے؟ اور اتنا لمبا ٹاپک، اتنا ٹاپک. اور کچھ لوگ تو ان کو ڈرامے باز کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ کنٹروورسی پھیلائی جا رہی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جس طرح نینا نے طلاق لیا بنانی بھی طلاق لینے لگی، اللہ تعالیٰ معاف کرے. میں ایسی کبھی بھی بات نہیں کروں گی. وہ عمر کے جس دہانے پہ کھڑی ہیں اور وہ قسمیں اٹھا کے کہہ رہی ہیں کہ میں قرآن پاک کی بھی قسم اٹھاتی ہوں، میں جس عمر کے حصے میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی کہ میرے میاں نے میرے ساتھ جو کیا ہے یا میرے ستیلے بچوں نے کیا ہے. تو اتنا تو مجھے پتہ ہے نا. فاروق کی بیوی بہت چلاک ہے، وہ جو ہے بہت، جس کو کہتے ہیں نا حد سے زیادہ. اس کی پچھلے دنوں یہ جو سلمہ ستارہ کی لڑائیاں تھی اس میں اس کی اتنی وائسیں لیک ہوئی تھی نا، وہ جو لوگوں کو وائسیں بھیج کے ویڈیوز بنایا کرتی تھی. پھر جب یہ ستارہ کی سوتن کا جب بچہ فوت ہوا تھا، جب بھی اس نے بڑی لوگوں کو نا وائسیں بھیج کے ویڈیوز بنوائی تھی. اس لیے وہ بہت چلاک ہے، کیونکہ ہے تو اس کی ستیلی ماں نا، سگی تو نہیں نا. تو جس طرح وہ بیچاری رو رہی ہیں تو دیکھیں ان کا یہ ایسا ہونا ہی تھا، کیونکہ ان کے یہ دیور تھے. اور کچھ کہہ رہے ہیں ان کے پرانے عشق، اللہ تعالیٰ معاف کرے. اور دوسرا یہ ہوا کہ بھائی صاحب کے بچے ہیں جو آپا جان کے بچے ہیں، آپا جان کی سلمہ اور بھائی صاحب کا بیٹا اصغر، ان کی شادی ہوئی ہے. آپا جان کا بیٹا جو فاروق ہے اور ان کی جو بیٹی ہے شاید اس کا کیا نام ہے، نجمہ، ان کی شادی ہوئی. ان کی ادلے بدلے پہ شادی ہوئی. اب جس طرح بات ہو رہی تو میں نے صبح دلبر کی بھی ویڈیو دیکھی تو اس نے کہا کہ میری نانی جان نے آ کے بتا دیا ہے کہ نہ میرے بیٹے فاروق کو کچھ نہ کہا جائے، اس کو برا بھلا نہ بولا جائے، باقی سب کو رگڑا دینا ہے. اور ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے، اور میں بھی دیکھ رہی ہوں کہ ستارہ نے بھی کوئی بدتمیزی نہیں کی. ستارہ کی والدہ صاحبہ اتنی تہذیب، اتنے اچھے طریقے کے ساتھ وہ بات کر رہی ہے. اور وہ بتا بھی رہی ہے کہ جو میں نے زیور بنایا تھا وہ تھا یہ بندہ میری جتنی تنخواہ ہوتی تھی میرے سے لے لیتا تھا، اور جو مجھے عربی لوگ ان کے مہمان آتے تھے میں ان کے کام کرتی تھی، وہ مجھے جو پیسے دیتے تھے وہ میں نے کمیٹی ڈالی تھی، وہ میں نے زیور بنایا تھا. اور یہ بندہ میرے پہ الزام لگا رہا ہے، اس نے جا کے ستارہ کو دے دیا. یہ وہ تو ستارہ کے پاس تو پڑی کہ ماما بات کرے، ستارہ تو خود اتنی امیر ہے. ہاں جی، تو ستارہ کی ماں نے اس کو کیا دینا تھا لا کے؟ کچھ بھی نہیں. تو وہ تو اتنی امیر ہے، اس کا ستیلا باپ اس پہ الزام لگا رہا ہے نا بہت بڑے بڑے. لالا کی چیزیں دے رہی ہے. ہاں یہ اس نے اس لیے ماں کو بٹھایا، یہ میرا گھر نہ برباد کرو یہ وہ. تو اب ماں کہہ رہی ہے میں نے نہیں جانا، یہ جوان بچے جو اس سے مجھے ذلیل کرواتا ہے. صحیح بات تو وہ ہے. سب سے چھوٹے بیٹے کو گھر سے نکالا، اور ماں بیچاری قسمیں اٹھا رہی ہے کہ میں نے اس کو گھر سے نہیں نکالا، وہ خود گیا. اور جب میں نے محنت سے گھر بنایا نا، وہ بھی پورا پورشن بھی رینٹ پہ دیا ہوا ہے، اور جو میرے پاس جو کمرے تھے ان میں سے بھی کمرے دیے ہیں انہیں رینٹ پہ. اور یہ رینٹ بھی ان کے بچے آ کے لے جاتے ہیں. گھر میں نے محنت سے بنایا ہے. اور آپ کو پتہ ہے ستارہ کی امی ادھر عربیوں کے گھر کام کرتی تھی. ہاں جی، تو کتنی بری بات ہے. یہ سلمہ بیٹی تھی، یہ ماں کو روٹی نہیں دے سکتی تھی. وہ اصغر بیٹا تھا، اس کا اتنا بڑا بزنس تھا، اتنے وہ شوخی بن دکھاتے ہیں، تو وہ اپنے باپ کو روٹی نہیں دے سکتا تھا. تو یقین کریں مجھے اتنا دکھ ہوا. آپ بھی باتیں سنیں تو میں تو جتنا وہ بدتمیزی کر رہے ہیں نا، میں نے تو ان کی اتنی باتیں نہیں سنی، بلکہ میں نے ایک شعیب ریئیکشن والا اس کا بھی ریئیکشن سنا، تو وہ کافی بدتمیزی کر رہا تھا. تو اس کو بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ بھی تو انہی کے نام کے نا ویوز لے رہے ہیں یا جو بھی ہے، تو مذاق اڑا کے دیکھیں کسی پہ آپ ریئیکشن دے رہے ہیں نا. ہاں کوئی بات ہوتی ہے مذاق اڑانے والی، لیکن یہ بات مذاق اڑانے والی نہیں ہے.
उनकी एज देखें और अगर उनका घर खराब होता है बिल्कुल ऐसी बात है। तो कितनी बुरी बात। कुछ लोग कह रहे हैं बुढ़ी नानी बुढ़ी तलाक लेने लगी है, पहले नजमा वो क्या नैना ने तलाक लिया, अब नानी भी तलाक लेने लगी। कुछ लोग कह तो रहे हो हैं सकता है, नहीं तो इस उम्र में आके कौन लेता उन्होंने है। तलाक नहीं हाँ मांगी। जी, तो वो उनके नाम वहाँ पे बन रही हो, क्योंकि जब जो उनका जवान मियां बच्चे ना हो वो जाए। ड्रामे लगा रहा है, हाथ बांध बांध के। दिल भर ने काफी फिर की है उनकी ना धुलाई कि इतने बड़े बड़े अल्फाज बोल रहे हैं, रो रो के ड्रामे लगा लगा के लोगों को मेरा घर खराब ना करो, मेरा घर खराब ना करो, मेरी बीवी ये वो। तो जब बीवी को घर बैठा के इतना जलील कर रहे थे, बिल्कुल तो इस उम्र में ना इंसान सुख चाहता है। फिर मियाँ की इतनी कोई जरूरत नहीं फिर उनको रह गई कि वो जलील भी हो, आपकी औलाद से भी जलील हो और पैसे भी आपसे अपना हो। खिलाए उनको। हाँ, और अब वो कह रही है मेरे से काम नहीं होता लोगों के घरों में, और वाकई सही बात है। और एक बेटी उनको संभालने वाली हो, उनको पैसा देने वाली हो, उनको खिलाने वाली हो, है। और अंकल को चैनल भी उसने बना के दिया था उनका भी चैनल कि बना आप के लोग दिया। यहाँ से अर्निंग करके तो अपना हाँ खाता जी, तो उनकी मुझे लगता है अब उसने शायद अपनी अम्मी को भी चैनल बना दिया। पता नहीं, और हो कुछ मैंने सकता देखा है। क्योंकि मैंने आजकल इनको मैं देख इनको लिया। नहीं देख रही थी। मुझे ना जिन्होंने थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे कहा कि आप इस टॉपिक पे बात करें, फिर मैंने ना इनको विजिट किया है। रात को भी मैंने इनकी वीडियोस देखी है और सुबह भी देखी है। तो मैंने कहा थोड़ा सा देखो तो सही हो क्या रहा है। इनकी वालदा साहबा बेचारी रो रो के, फिर मैंने मरियम फाज की भी वीडियो देखी, उन्होंने भी यही कहा। तो मतलब जितने उनको कमेंट भी इतने ज़्यादा आ रहे थे कि आंटी जान सच्ची हैं, उधर से फेक बदतमीजियाँ हो रही हैं। उनके जो बच्चे हैं ना, आपने देखा था ना, वो जो छोटा बेटा तो पहले ही बड़ी लाइवें करता था, और फिर सुतीली माँ इतना कह रहे हैं जिसने हमारे साथ ये किया वो किया। तो फिर रहने दे उनको अपनी बेटी के पास, फिर वापस बुलाने की क्या ज़रूरत है। और अब बाप को बिठा के रुलाया जा रहा है इतना। बाकी साथ साथ अब आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे तो वो सितारा की वालदा साहबा सच्ची लगी हैं, और मुझे ये नहीं लग रहा कि सितारा ने माँ का घर ख़राब कर रही है पैसों के लिए। और सुबह थोड़ा सा जेवर भी पहन के दिखा रही है और गाने भी गा रही थी, कह रही थी ये भी मेरी अम्मी जान का, ये भी मेरी अम्मी जान का। मेरी जो यूट्यूब की कमाई थी वो तो मैं खा गई है। उसने तो अपनी खुद प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा बनाई है माशाल्लाह से। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा उन्होंने अपनी माँ, तो फिर देखे जब गलत जोड़ जुड़े होना फिर ऐसा ही होता है। फिर देवर के साथ शादी होगी, चले जी उनके मियाँ फौत हो गए तो उन्होंने शादी कर ली। फिर आगे उन बच्चों की भी शादियाँ हुई हैं। उनकी बेटी बेटा है भाई साहब का, और आपा जान की बेटी बेटा, तो उनकी शादियाँ भी हुई हैं आपस में अदले बदले में। सलमा असगर और वो जो है फारूक और उसकी जो बीवी नजमा है। तो फिर अब कह रहे हैं फारूक तो बोल नहीं रहा, वो बीवी से इतना डरता है। तो उसके लिए लोगों ने जब बात की है तो फिर माँ ने बेचारी ने आके कहा कि मेरे बेटे को मत छेड़े, मेरे बेटे को कुछ ना करे। अच्छा, फिर भी माँ थी ना, तो माँ ने कहा कि मेरे बेटे की जलालत बीच में ना करो, कि वो अगर नहीं भी बात कर रहा तो खैर है। तो फिर भी माँ है, नहीं तो माँ बीच में बेटे को भी लपेटती कि ये बीवी से डर रहा है और ये बात नहीं कर रहा है जो भी है। तो फिर भी माँ तो माँ ही होती है ना, उसको पता था। लेकिन यहाँ ये चीज़ें ना लाई जाए तो बेस्ट होता है। लेकिन फिर चैनलों को भी तो ग्रो करना होता है, डॉलर भी तो कमाने होते हैं ना। फिर ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप भी देखें, कुछ लोग कह रहे हैं जी ये इनका एक कंटेंट है। जिस तरह ये कह रहे थे कौसर को अपनाया गया ये कि, तो कुछ लोग कह रहे थे बीच में नहीं जी कौसर तो अपने मियाँ के पास गाँव चली गई है। और देखें ये भी पता चल जाएगा कि ये वाकई कुछ ऐसा सीन है या नहीं। लेकिन वीडियो को देख के मुझे सितारा की अम्मी जान सच्ची लगी बिल्कुल कि वो जितनी अच्छी अंदाज में या अच्छे तरीके से वो अपने रोने बेचारी सुना रही हैं, रो रही हैं ना। मुझे नहीं लगता कि औरत कोई झूठ बोलती है या अपना घर खराब करती। बुढ़ापे में भी औरत को अपने घर की ज़रूरत होती है, चाहे उसको दाल रोटी मिल रही है। तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।